ग्लॉसोफोबिया, स्टेज फ्राइट, स्पीच एंजाइटी, ये सब डिफरेंट वर्ड्स हैं विच आर यूज्ड फॉर अ पर्सन जिसको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से। इनफैक्ट बहुत सारे बिगनर्स हैं जो नॉर्मल नर्वसनेस और एंजाइटी को स्टेज फियर मान लेते हैं, एंड दैट्स नॉट राइट, बिकॉज इट इज नॉर्मल टू फील नर्वस इन द बिगनिंग, बट इफ यू लीव इट अनट्रीटेड, इसके बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जहां पे अ पर्सन फील्स इनकेपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इवन अ सिंपल इमोशन। इतना डर लगता है कि कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। डोंट लेट दिस हैपन टू योरसेल्फ या फिर अपने चाइल्ड को और एनीवन क्लोज टू यू। In this video, I would help you overcome this fear on your own. Let me share a story with you which I heard from someone. It is worth sharing so that you all can also learn from it, as I have gained a lot from that story. एक बहुत ही simple and ordinary looking girl थी। उसका नाम था मारिया, जिसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। वो ना ही ज़्यादा लंबी थी, ना ही ज़्यादा छोटी थी, ना ज़्यादा ब्यूटीफुल, ना ही ज़्यादा अगली, ना ही ज़्यादा नॉलेजेबल, ना ही ज़्यादा डम, ना ही ज़्यादा पॉपुलर थी, और ना ही ऐसा कि लोग उसे हेट करते हो। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था उसमें। वो जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ वो ना ही ज़्यादा फेमस थी और ना ही उसे कोई नोटिस करता था, ना ही कोई बात करता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन वो एक हैट शॉप पे गई। वहाँ उसने कुछ हैट्स ट्राई करी, एंड जब उसने ट्राई किया तो उसको एक हैट बहुत अच्छी लगी, जो उस पर बहुत सूट कर रही थी। वो उसको खरीदने ही वाली थी कि उस दुकान पे एक और बायर आया और उसने कमेंट किया कि ये हैट उस पर बहुत अच्छी लग रही है और वो बहुत अच्छी लग रही है। दुकानदार ने भी उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। ये सुन के मारिया बहुत खुश हुई एंड उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। उसने वो हैट खरीद ली और शॉप से आगे आ गई। उसको ऑफिस जाना था। वो कैब की वेट कर रही थी एंड टू हर सरप्राइज 2 कैब्स एक साथ आके उसके आगे रुक गई। वो पहले वाली कैब में बैठ गई एंड ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचते ही वो और सरप्राइज हुई। उसको आज वॉचमैन ने नोटिस भी किया एंड उसको गुड मॉर्निंग भी विश किया। वो बहुत ही खुश हुई एज इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब उसको इतनी अटेंशन मिल रही थी। वो अपने ऑफिस फ्लोर पे पहुंची तो उसका एक मेल कलीग ने आके उसे विश किया एंड कॉम्प्लीमेंट किया कि मारिया, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई एंड पूरे दिन शी वॉज एक्साइटेड। काम के बाद जब वो घर गई तो उसकी मम्मी ने भी उसे कॉम्प्लीमेंट किया कि आज मारिया तुम बहुत एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल लग रही हो। मारिया बहुत खुश हुई। मारिया ने मम्मी को बोला, मम्मा ये सब इस हैट का कमाल है। उसकी मम्मी काफी शॉक हुई और बोली कि मारिया, बट तुमने तो कहीं हैट नहीं पहनी हुई है। Do you see what happened here? Did you understand the point that the hat she was thinking जो उसको adorable, likable and approachable बना रही थी, वो थी ही नहीं। उसी तरह हम लोग भी slaves हैं अपनी ही thinking के, and all those thoughts that makes us fearful, unpopular, hesitant, endless. अब सवाल ये आता है कि उस दिन ऐसा क्या था कि मारिया इतनी खुश थी, जबकि रियलिटी में हैट थी ही नहीं। इट वॉज अ थिंकिंग। उसकी थिंकिंग ही थी दैट मेड हर लाइकेबल एंड कॉन्फिडेंट। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आवर इंटरनल डायलॉग्स कैन enslave us into a horrible routine or can liberate a life
full of energy, passion and joy. वो मारिया का इंटरनल डायलॉग ही था जिसने उसको ट्रांसफॉर्म किया into a different person, a positive person, a happy and cheerful person. Change your hat inside today. Change yourself and आप अपने अंदर change देख ही लोगे. Don't be slaves of your negative thinking. Stay positive. कौन सी hat पहनानी है खुद को वो आप डिसाइड करो. एंड पब्लिक स्पीकिंग में यही होता है. हम अपने आप से इतनी बार कहते हैं कि यार मैं ना अच्छा स्पीकर नहीं हूं, यार वर्ड्स ही नहीं आते माइंड में, यार लोग हंसेंगे. इन सब व्हाट इफ्स को अगर आप पॉजिटिव व्हाट इफ्स में कन्वर्ट करो, सोचो व्हाट इफ पीपल वुड लाइक मी, सोचो व्हाट इफ पीपल वुड क्लैप फॉर मी, सोचो व्हाट इफ आई क्रिएट एन इम्पैक्ट. It's just changing your hat like Maria did. Do let me know how it goes. I would love to see you changing your hat. Till then, stay awesome and stay productive.